गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग और मिस नान दोनों ही ऑप्शन हाउस में चले जाते हैं, मगर नान फैंग के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगती हैं क्योंकि लिए नान से वो कुछ चीज़ें उगलवाना चाहती थी। मगर तभी फैंग सोचता है कि मिस नान यहाँ पे अकेले उसे पा करके किस करने वाली हैं, मगर तभी मिस नान बोलती हैं कि मुझे सब पता चल गया है। फैंग वहाँ पे घबरा जाता है और बोलता है कि आखिर आपको क्या पता चला है। तभी मिस नान कहती हैं कि उस दिन जब केव में तुमने मेरी जान बचाई थी और जिस तिलिस्मान का तुमने यूज़ किया था, वो तिलिस्मान वही है ना जो कि कुछ दिनों पहले सिटी में ये अफ़वाह उड़ी थी किसी बंदे को 1000 तिलिस्मान जंगलों के बीच में मिले हैं। मगर मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से पता चल गया है कि वो तिलिस्मान बनाने वाला और कोई नहीं, वो तुम ही हो और तुम्हें ही वो तिलिस्मान मिले थे। तभी फैंग उनकी बात को साइड करने के लिए बोलता है कि अरे नहीं, वो तिलिस्मान तो मुझे जंगल में मिले थे और सारे तिलिस्मान मैंने बेच दिया था और कुछ तिलिस्मान अपने पास रख लिए थे। तभी नान बोलती है मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो सारे के सारे तिलिस्मान जितना कि 1000 थे वो सब बिक चुके थे, ये एक्स्ट्रा तिलिस्मान थे तुम्हारे पास। तभी फैंग बोलता है कि अरे वो मैंने ही बेच करके उस तिलिस्मान को फिर से मैंने ख़रीद लिया था। तभी नान फैंग को देख करके कहती हैं मैं तुम्हें कभी दिखती हूँ या मेरे शक्ल पे लिखा है मैं बेवकूफ़ हूँ। तभी फैंग कहता है कि अरे नहीं, मैं भूल गया था, मैं तो उस जंगल में फिर से गया था और मुझे एक और पेटी मिल गई थी उस तिलिस्मान की। तभी मैं स्नान उसके करीब में आके कहती हैं अगर तुमने एक बार और झूठ बोला तो मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। और इस सिचुएशन को देख करके वो लिन प्रिंस सोचता है कि मैं स्नान और फैंग किस कर रहे हैं आपस में, और इस चीज़ को देख करके वो और भी ज़्यादा गुस्सा रहा होता है क्योंकि दूर से तो ऐसा ही लग रहा था। तभी फैंग मिस नान से कहता है कि अच्छा मैं मानता हूँ कि मैं वही तिलिस्मान रिफाइनर हूँ। तभी मिस नान कहती हैं तुम इतने हाई लेवल के केमिस्ट हो तो तुम लोगों से छुप क्यों रहे हो। तभी फैंग कहता है कि अगर मैं ओपनली उस तिलिस्मान को बेचूंगा तो मैं काफ़ी सारे सेक्ट की नज़र में आ जाऊंगा और मैं किसी भी सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता और ना ही मैं उनका वॉच डॉग बनना चाहता हूं। और तभी मिस नान कहती हैं इसका मतलब तुम अकेली सर्वाइव करना चाहते हो। तभी फैंग कहता है हाँ तुमने सही समझा, मैं अकेले ही सर्वाइव करना चाहता हूँ, मगर तुमने अगर इस राज के बारे में किसी को बताया तो मैं पक्का वो तिलिस्मान तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगा। ये सुन करके नान कहती है उससे पहले मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। फैंग भोली सी शक्ल बना के कहता है अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम ऐसे ही बेवजह गुस्सा आ गई हो। तभी नान कहती है तुम जानती हो ना मेरे स्वॉर्ड में कितनी पावर है, अगर मैंने एक स्लैश लगाया ये जो तुम्हारी नाजुक सी गर्दन है ना वो तुम्हारे धड़ से नीचे गिर जाएगी। ये सुन करके फैंग की हलक से का थूक भी अंदर नहीं जा रहा था। और तभी मैं स्नान कहती हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम इतने हाई लेवल के केमिस्ट हो मगर फिर भी तुम छोटी मोटी गुफाओं में जा कर के मॉन्स्टर का हंट कर रहे हो। और मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि तुम उस जंगल में क्यों स्कॉर्पियन का हंट कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे तिलिस्मान को रिफाइन करना था उसके ब्लड से। मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम उस दिन उस स्पाइडर केव में क्यों आए थे, तुम्हारी जान वहाँ पे जा सकती थी, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो और अपने तिलिस्मान के दम पे तुम यहाँ पे फाइट करने आ गए और तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम्हें ये बताओ कि तुम उन स्पाइडर केव में आने की वजह क्या थी। जब मैंने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि तुम सारे ट्रेजर को बेच करके उससे स्पिरिट स्टोन खरीदते हो और साथ में मुझे ये भी पता चला कि तुम वो स्पिरिट स्टोन का यूज़ नहीं करते हो। आखिर वो सारे स्पिरिट स्टोन जाते कहाँ हैं। तभी एल्डर कहते हैं कि लगता है ये लड़की अब तुम्हारी जान लेकर के रहेगी, मगर इसको ज़रा सा भी खबर ना लगे कि तुम उस स्पिरिट स्टोन से कल्टीवेट करते हो। तभी फैंग कहता है अरे वो स्पिरिट स्टोन तो मैं बस यूं ही यूज़ करता हूँ और गरीबों में बांट देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दयालु हूँ ना। तभी मिस नान कहती है मुझे पता है कि तुम कितने बड़े दयालु हो, तो जो सच है वो बताओ। तभी फैंग उसको कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सारे पैसे गरीबों में बांट देता हूँ। और ये सुन करके मिस नान कहती तुम सच बोल रहे हो, अगर झूठ हुआ तो सच में मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से उड़ा दूंगी। तभी फैंग कहता है तुम बार बार मुझे एक ही धमकी क्यों देती हो। तभी मिस नान कहती है मेरी तलवार बहुत दिनों से ब्लड की भूखी थी इसलिए। तभी यहाँ पे एल्डर कहते हैं फैंग से लगता है ये लड़की तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग करके ही रहेगी, मुझे तो लगता है मेरा ये डिसेबल जल्दी मरने वाला है और मुझे जल्द से जल्द नया डिसेबल ढूंढना होगा। तभी फैंग कहता है चुप बुड्ढे, बहुत तू बोलता है, अगर तुमने अब बोला तो मैं तुम्हारा फर्नेस तोड़ दूंगा। तभी मिस नान कहती हैं अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी फ़ाइट उस आइस स्पाइडर केव में हो रही थी फैन से, तो तुमने उससे कहा था कि तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कि कौन मैडक है और कौन मैडक का बच्चा।
ये इस चीज़ का क्या मतलब था? मुझे क्या तुम बता सकते हो? तभी फैंग मिस नान के सामने फ्रॉक की तरह बन कर के घुर-घुर करने लगता है। ये देख कर के मिस नान उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और हमें यहाँ बिल्कुल नहीं आइडिया लगता है कि लड़कियों को ऐसी बचकानी हरकत क्यों पसंद में आती है। तभी फैंग उसे देख कर के और भी ज़्यादा घुर-घुर करने लगता है। तभी उसका एल्डर बोलता है कि आखिर तुम एक नंबर के गधे ही निकले। तुम्हें तो किसी का वॉच डॉग नहीं बनना था और यहाँ पे तुम मेढक बन गए हो। और यहीं पे हम देखते हैं कि वो ऑप्शन हाउस स्टार्ट हो जाता है। उस ऑप्शन हाउस का फर्स्ट आइटम होता है हेक्साडाइन पिल और ये किसी भी कल्टीवेटर को फर्स्ट लेवल पे क्यों चुटकियों में अपग्रेड कर सकती थी। और इस पिल का दाम होता है 3000 स्पिरिचुअल स्टोन और इस पिल को रिफाइन करने वाले होते हैं ग्रेट एल्केमिस्ट जियान। और इस चीज़ का नाम सुन के ही ये पिल सीधा 4000 टेल में सेल हो जाती है। और तभी उस ऑप्शन हाउस में सेकंड आइटम आता है जो कि गोल्डन ब्रश तलिस्मान होता है। इस गोल्डन ब्रश से आप किसी भी तिलिस्मान को बना सकते थे और इस तिलिस्मान को 4 लेवल मॉन्स्टर की पोस्ट से बनाया गया था। और इस तिलिस्मान का रेट होता है 3000 लो ग्रेड के गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन। और तभी इस चीज़ को देख करके फैंग काफ़ी ललचा जाता है और सोचता है काश ये ब्रश मुझे मिल जाए। तभी उसका एल्डर बोलता है अगर ये ब्रश तुम्हें मिल गया तो तुम बहुत ही अच्छी तरीके से तिलिस्मान को रिफ़ाइन कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा ब्लड को सक करता है और जब तुम इससे राइट करोगे तो तुम्हें बार बार ब्लड में डिप नहीं करना पड़ेगा और तुम बहुत अच्छी तरीके से उस तिलिस्मान को ड्रा कर पाओगे। और इस तिलिस्मान का सक्सेस रेट होता है 100%। और फिर एल्डर कहते हैं कि ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस है, तुम कैसे भी करके इस ब्रश को ख़रीद लो। और तभी मिस नान फैंग को इतना ज़्यादा एक्साइटेड देख करके बोलती हैं क्या तुम्हें ये ब्रश चाहिए। तभी फैंग कहता है कि मैं अपनी पूरी जेब भी खाली कर दूंगा ना, तब भी मैं इस ब्रश को नहीं खरीद सकता हूँ। तभी मिस नान कहती हैं अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हें ख़रीदने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और तुम्हें कुछ 1000 स्प्लिट स्टोन दे दूंगी। ये सुन करके फैंग कहता है क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हो इस अंधेरी जगह में। एक सीधा साधा बच्चा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। तभी मिस नान कहती है गधे कहीं के चुप हो जाओ वरना मैं यहाँ पे सच में तुम्हारी गर्दन काटने वाली हूँ। तभी फैंग वहाँ पे शांत हो जाता है और तभी मिस नान कहती हैं कि इसके बदले तुम्हें मेरे लिए तिलिस्मान को रिफ़ाइन करना होगा और मुझे एक अच्छे तिलिस्मान बना करके देने होंगे। और तभी फैंग वहाँ पे बैठ जाता है और वो सीधा 400 की स्पिरिट स्टोन की बोनी लगा देता है। तभी इस चीज़ को देख करके प्रिंस सोचता है कि फैंग यहाँ पे अपने पैसों की धौंस दिखा रहा है, वो भी मेरे सामने और वो भी नान के होते हुए। तो तुरंत प्रिंस उस स्टोन को ख़रीदने के लिए 600 की स्पिरिट स्टोन की बोनी लगा देता है। ये देख करके फैंग 800 स्पिरिट स्टोन की बोनी लगाता है। तभी प्रिंस कहाँ उससे पीछे रहने वाला था, वो सीधा 2000 स्पिरिट स्टोन की बोनी लगा देता है। ये चीज़ देख करके नान कहती हैं ये गधा कहीं का सब कुछ मेरी वजह से कर रहा है, ये तुम्हें तलिस्मान ब्रश को नहीं लेने देगा और मैं इससे हिसाब चुकता ज़रूर करूँगी, ये मुझसे बाहर तो मिले उल्लू का पट्टा। और तभी कहता है कि शांत हो जाओ, हमें मौका मिलेगा इससे बदला लेने के लिए। तभी हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन हाउस का सेकंड आइटम वहाँ पे आ जाता है जो कि स्पेस बैग होता है। इस स्पेस बैग की कीमत लगाई जाती है 800 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन। और तभी फैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंकि ये स्पेस बैग उतना भी कीमती नहीं था। और तभी वो कहता है देखो मैं प्रिंस के साथ क्या ही करता हूँ। तभी नान कहती है कि तुम कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे तुम्हें इशू हो जाए। तभी फैंग इस बैग की कीमत सीधे 1000 स्पिरिचुअल स्टोन की लगा देता है। ये देख करके प्रिंस सोचता है कि ये फैंग मिस नान के लिए ये बैग को ख़रीद रहा है तो इससे बेहतर ये होगा कि मैं इस बैग को ख़रीद लूँ। वो सीधा 1500 स्पिरिचुअल स्टोन की बोनी लगा देता है। ये देख करके फैंग सीधा 3000 की लगा देता है बोनी। मगर तभी मिस नान कहती हैं इससे आगे मत बढ़ना वरना इस ऑप्शन हाउस को में तुम्हें दोबारा घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, ये याद रखना। तभी फैंग कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, ये गधा ज़रूर कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करेगा। तभी फैंग के दिमाग में एक और आइडिया आता है क्योंकि हम जानते हैं ना फैंग कितना बड़ा जुगाड़ू था। और तभी वो प्रिंस को देखने लगता है। तभी नान कहती है कि एक बार फिर से सोच लो, मैं यहाँ से बेइज्जत होकर के नहीं जाना चाहती हूँ। तभी फैंग कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। तभी नान कहती है मुझे तुम पर भरोसा है मगर तुम्हारे गधे जैसे आइडियाज़ पे तो बिल्कुल भी नहीं। तभी फैंग कहता है कि बस सब्र रखो। तभी प्रिंस वहाँ पे 35 स्पिरिचुअल स्टोन की बोनी लगा देता है। तभी नान शॉक में आ जाती है, कहती है ये गधा इसे इस मामूली की बैग की इतनी कीमत लगा दी। तभी फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है मिस नान का और कहता है कि मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए उस बैग को ज़रूर ख़रीद के रहूँगा, भले ही उसके बदले मुझे अपने आप को ही क्यों ना बेचना पड़े। इस बात को प्रिंस सुन लेता है और मिस नान का हाथ फैंग ने पकड़ा हुआ था। ये देख करके वो और भी आग बबूला हो जाता है और सोचता है मैं कैसे भी करके उस बैग को ख़रीद लूँगा और मिस नान को ये बैग गिफ्ट कर दूँगा। और तभी फैंग वहाँ पे तुरंत 5000 स्पिरिचुअल स्टोन की बोनी लगा देता है। इस चीज़ को देख करके वहाँ पे प्रिंस अपने पैसे का दोस्त दिखाता है और वो सीधे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन की बोनी लगा देता है और ये बैग सीधा प्रिंस को मिल जाता है। और
वहाँ पे प्रिंस की पूरी चर्चा होने लगती है पूरी की पूरी सिटी में, क्योंकि प्रिंस ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी। वो बैग इतना भी ज़्यादा कीमती नहीं था, मगर तब भी प्रिंस नान के चक्कर में यहाँ पे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन सिर्फ उस छोटे से मामूली बैग पे लगा दिए थे। और यहाँ पे प्रिंस अपनी ही दुनिया में मगन रहता और एक फ्लाइंग किस करके मिस नान की तरफ भेज देता। और मिस नान ये देख करके काफ़ी अगली सा फेस बनाती हैं और कहती हैं गधा कहीं का। और तभी फैंग कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना, मैं इस बेवकूफ़ को उल्लू बना करके रहूँगा। मगर यहाँ पे प्रिंस को तो किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके